मिलाद शरीफ हकीकत में बंदे को पाकीज़ा करता है, तहारत देता है, सुथरा करता है। क्योंकि अक्सर आप सरे शाम से अभी बैठे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, आगे सुनते रहेंगे, तो जब हुजूर की बात होगी तो आपका ख्याल कहाँ जाएगा? जब आपका ख्याल वहाँ जाएगा तो खाली नहीं आएगा, ज़रूर कुछ लेकर आएगा। हुजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी ने इसीलिए लिखा, जब सुन्नत का मकाम बयान करते हैं तो फरमाते हैं कि ईद वाले दिन खजूरें खा के जाना, यानी चंद खजूरें खा के जाना, ये सुन्नत है। तो फरमाया अल्लाह के नज़दीक इसका इतना मकाम है कि उस दिन चंद खजूरें खाना 1000 रोजे रखने से अफजल है। 1000 रोजे रखने से अफजल है। इधर रोजे रख रहा है और इधर खा रहा है, तो ये वजह क्या है? कैलूला के बारे में फरमाते दिन का सोना, फरमाते चंद घड़ियां सोना 1000 रकत तहज्जुद से अफजल है। ये वजह क्या है? हजरत ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि असल में वजह यह है कि जब बंदा हुजूर के तरीके पर अमल करता है तो वो ख्याल में उनके करीब होता है कि सरकार ऐसे बोलते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पहनते थे, ऐसे चलते थे। तो बंदा जब सुन्नत पर अमल करता है तो ख्याली तौर पर उनके करीब होता है, तो फिर बंदे की तहारत शुरू हो जाती। तो असल में अल्लाह का कुर्ब उसी का है जिसे हुजूर का कुर्ब है, और हुजूर का कुर्ब जितना है उतना मकाम बुलंद है। इसलिए 1000 रकत तहज्जुद, 1000 रोजे से ये क्यों अफजल है कि इधर हुजूर का कुर्ब ज्यादा। देखो आज गौस कुतब अब्दाल उताद कितना भी क़यामत तक सहाबी रसूल का मकाम क्यों नहीं पा सकते? कि वो कुर्ब आज नहीं मिल सकता, वो कुर्बत मुकद्दर नहीं। तो फिर अब जो हुजूर के तरीके पर अमल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ख्याल उनके करीब जाएगा। तो वो जितना हुजूर के करीब होगा अल्लाह का वो हबीब होगा, उसका मकाम, उसका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज्यादा होगा। तो एक तो मिलाद शरीफ का फलसफा ये है कि ये बातन की तत्हीर है। दूसरा ये है कि मिलाद शरीफ के अंदर असल में ताज़ीम का पहलू है। मसलन चरागां किया जाता है, गलियां सजाई जाती हैं, झंडे लगते हैं, एक ऐसा माहौल पैदा होता है जो हुजूर की ताज़ीम को जाहिर करता है। और हुजूर की ताज़ीम ही असले ईमान है। ईमान की असल हुजूर का अदब है, हुजूर का एहतराम है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम मुयस्सर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखिए, बात गौर से समझिएगा, आजकल क्लिप्स काटने का दौर है और आगे पीछे से नहीं देखा जाता और छोटे छोटे क्लिप बनाकर वायरल किए जाते हैं। देखिए, आज नहीं पहले भी दीन का एतबार सिर्फ नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं। दाढ़ी के होते हुए बंदे मुनाफिक ठहरे, रोजे रख कर मुनाफिक ठहरे, इबादत करके ठहरे, बाजमात नमाज पढ़ी, बल्कि जमात भी हुजूर के पीछे पड़ी, लेकिन क्यों मुनाफिक ठहरे? कमी क्या थी? सिर्फ हुजूर का अदब नहीं था, हुजूर का एहतराम नहीं था, हुजूर की ताज़ीम नहीं थी। तो ताज़ीम असल में एतबार है दीन का। ईमान की असल हुजूर का अदब और एहतराम है। और अगर हुजूर का अदब नहीं, एहतराम नहीं, तो वो तो नमाज टक्कर है, रोजा फाका है, ज़कात टैक्स है, हज का तवाफ सिर्फ फेरे हैं, दाढ़ी का बाल बाल वबाल है। और अगर हुजूर की ताज़ीम और अदब है तो फिर कमाल है। यही असल चीज है। बमुस्तफा बरसा खेशरा की दे हम उस्त घर बहुना रसीदी तमा बूला बीस्त। फरमाया कि अगर तू
सारा कुछ करके हुजूर के कदमों तक नहीं ना पहुंचा, तो फिर तू अबू जाहल ही है, फिर तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये मयारे ईमान नहीं। मयारे ईमान असल में हुजूर का अदब है, हुजूर का एहतराम है, हुजूर की ताजीम है। और मिलाद शरीफ में बिल उमूम सारा साल और बिल खुसूस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुजूर की ताजीम को जाहिर किया जाता है और हुजूर की ताजीम का इजहार किया जाता है कि हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत यह है। अब देखिए मुक़्तदर सामीन हजरात, मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपकी बारगाह आलिया में अर्ज करना चाहूंगा कि असले ईमान जब हुजूर की ताजीम है तो इस पर खर्च भी सबसे बड़ा अजर है। अब देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर रब के घर हैं, कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां रब का घर नहीं। दुनिया के अंदर रब के घर हैं, सारे रब के घर हैं, लेकिन खाना काबा भी रब का घर है, वहां गिलाफ क्यों है? क्यों गिलाफ है? और गिलाफ भी इतना कीमती, आज गूगल कर लीजिए, लाखों डॉलर उस पर खर्च होते हैं, अरबों रियाल उस पर खर्च होते हैं। अच्छा, सवाल यह पैदा होता है कि बंदा उस हुकूमत से कहे भाई इतने लाख डॉलर जो तुम खर्च करते हो, तो एक साल सादा सा गिलाफ हो जाए, काबे को कोई सर्दी तो नहीं लगती? बेवा बच्चों के शादियां हो जाएं, गरीबों की शादियां हो जाएं, गरीबों को कुछ ना कुछ दे दिया जाए, या आपके मुल्क में इतना जरूरत नहीं तो जो गरीब मुल्क है वहां गरीबों की गरीब परवरी के लिए वो सारा पैसा निछावर कर दिया जाए। इतना खर्च काबा के लिए किया जाता है, गिलाफे काबा पर इतना खर्च किया जाता है, तो क्या जवाब देते हैं? भाई हम खर्च भी करते हैं, हम सदका भी करते हैं, हम खैरात भी करते हैं, लेकिन हर चीज का अपना मकाम है, हर चीज का अपनी एक जगह है। तो काबातुल्लाह शरीफ का गिलाफ हम उसकी ताजीम को जाहिर करने के लिए करते हैं कि पूरी दुनिया में रब के घर हैं, लेकिन रब के घर होने के बावजूद काबे जैसा घर कोई नहीं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में अव्वल से आखिर तक बच्चे पैदा हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जो आया उस जैसा कोई नहीं आया। जैसे पूरी दुनिया में खुदा के घर हैं, वैसे काबा कोई नहीं, ऐसे पूरी दुनिया में बच्चे हैं, लेकिन हुजूर जैसा अगर हो सके तो महफिल गरमाने के लिए नहीं, उधर हाजिरी लगवाने के लिए हाथ उठा के कह रहे हैं हुजूर जैसा, हुजूर जैसा, हुजूर जैसा। अच्छा, वैसे बच्चे ने नारा लगा दिया, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरबियत के लिए कहना चाहता हूं, यार तुम असली नस्ली सुन्नी हो, अहले हक हो, अहले जन्नत हो। जब हुजूर की अजमत का नारा लगे ना, सरकार की आमद या खत्म नबूवत, फिर पीछे कोई छोड़ा ना करो और वजद में कहा करो। ये हाजिरी कहां लगती है? अगर आपका ख्याल वहां पहुंच जाए तो आपको वजद आ जाए। अल्लाह, ऐसे नहीं मैं आज 12वीं रात है और मैं नारा लगवाता हूं, हम हुजूर के कमी है ना, हम हुजूर के नौकर हैं ना, नारा मैं लगवाता हूं और आपने नारा लगाना है सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तहकीक,
नारे हैदरी, हैदरी, हैदर। काबातुल्लाह शरीफ पर खर्च अगर फजूल खर्ची नहीं, वजह क्या है? अजमत काबा का मसला है। 12 रबीउल अव्वल पर मिलाद पर भी खर्च, फजूल खर्ची नहीं, काबा के काबा की अजमत का मसला है। यहां काबा की अजमत है, वहां काबा के काबा की अजमत। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसे जितना खोलते जाओगे खोलते। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। देखिए, और मैं सादी सी एक मिसाल दे देता हूं। दुनिया में कितनी किताबें हैं, गिलाफ सिर्फ कुरान मजीद पर है। क्यों है? किताबें बड़ी हैं, कुरान जैसा। कुरान मजीद की अजमत के लिए गिलाफ है। आपको गिलाफ की क्या जरूरत है जी? गिलाफ पर इतने पैसे क्यों लगाते हो जी? बात समझ आ रही है ये जी? लॉजिक समझा करें, उसूल समझा करें। गिलाफ कुरान मजीद पर चढ़ा रहे हो। अब यहां मेरे जहन में एक बात आ रही है। हमारे एक बुजुर्गों से कहा गया कि ये कब्रों पर तुम चादरें क्यों चढ़ाते हो? क्या कब्रों वालों को सर्दी लगती है? तो फरमाया, काबे को सर्दी लगती है, कुरान को सर्दी लगती है। जी ये क्या जवाब है? फरमाया, काबे पर गिलाफ इसलिए है कि रब के घर तो बड़े हैं, काबे जैसा कोई नहीं। किताबें बड़ी हैं, कुरान जैसा कोई नहीं। दुनिया में कब्रें तो बड़ी हैं, वली जैसा कोई नहीं। बात समझ में आई है या नहीं? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसमें आप जरा गौर करें। अब काश मेरे पास थोड़ा वक्त होता तो मैं इसे खोलता। ये काबे की ताजीम के लिए इतना खर्च है, ये रसूलुल्लाह की ताजीम के लिए इतना खर्च है। ये सब कुछ हुजूर की ताजीम के लिए है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना। जान है वो जहान की जान। कुरान आज है तो सरकार का सदका, काबा है तो हुजूर का सदका। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी। खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते। न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोह कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोजख, न दरिया दहारे। जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया। लारा लगाना है ना, थोड़े लगाओ, कोड़े ना लगाओ। बेटा एक मिनट, आप सब नारा लगाएंगे। खबर था ये जो नारा हुजूर की अजमत का, याद रखें, मैं कोई हकायत नहीं बयान कर रहा। ये लिखा जा रहा है और कहीं पढ़ा जा रहा है। क्या बात है? आप क्या समझते हैं ऐसे ही? खत्म नबुव्वत का नारा ढीला, थोड़े लगाएं, थोड़े लगा लें, कोड़े नहीं। लगाओ नारा खत्म नबुव्वत का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा यार, ये अब आपका ईमान है। मैं कितनी मर्तबा अर्ज कर चुका, ईमान है ना कि ये हाथ बोलेंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम 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 व तशहदु अर्जुलुहुम। ये गवाही देंगे, ये वहां चल के आया, ये किया, ये किया, ये किया। खुदा ना खास्ता हाथ कहेगा इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया।
तो यारो वो लम्हा भी तो आएगा ना, हाथ कहेगा इसने हुजूर की इज्जत के लिए मुझे उठाया। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ आई या नहीं आई? अल्लाह अकबर। तो हुजूर की ताजीम के लिए ये सब कुछ हो रहा। और एक और बात सुनो, ये ताजीम का मसला ही शुरू से है, तौहीद का नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, सजदा करने वालों को सजदा करने का हुक्म दिया, इबादत करने वालों को ताजीम का हुक्म दिया, तस्बीह पढ़ने वालों को ताजीम का हुक्म दिया, अल्लाह को मानने वालों को ताजीम नबी का हुक्म मिला। तौहीद परस्त थे, मुवह्हिद थे, जिनको हुक्म हुआ ताजीम करो। तो मसला तौहीद पे नहीं बना, मसला ताजीम पे बना था। सजदे तो शैतान ने कितने किए, इबादत कितने हजार साल की, लाखों नहीं करोड़ों नहीं लातादाद सजदे किए, अल्लाह को माना, तस्बीह की, तहलील की, अल्लाह ताला की जात को इस अंदाज में माना, इस अंदाज में याद किया कि उस जैसा शायद ही कोई फरिश्तों में भी याद करने वाला हो, सजदा करने वाला हो। मसला क्या हुआ था? ताजीम पर आकर गड़बड़ हुई। जब हुक्म हुआ इसकी ताजीम करो, ताजीमी सजदा था, ताजीम करो, तो रुक गया, मैं सजदा करूं इसे। खलकतानी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊं, इसे सजदा करूं, ये बाबा तो शाही कोई नहीं। जवान बोले, जो समझा है वो बोले। वो क्या कह रहा था? अल्लाह इसकी ताजीम तू करा रहा है, वो मैं आग से बना हूं, मैं अफजल हूं, इस बाबे को सजदा करूं, ये बाबा तो शाही कोई नहीं। यही था कि और था कोई मसला? बोलो, जोर से बोलो। आज बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। हुजूर का जश्न आमद रसूल है। अल्लाह अकबर। ऐसे ना चेहरे मुस्कुरो, है ऐसे थोड़ी सी मुस्कुराहट पैदा करो ना, थोड़ी सी मुस्कुराहट पैदा करो। अल्लाह, और हो जाती है। इसका ताल्लुक सरकार, देखो, खटाई का जिक्र करें तो मुंह में पानी आता है, मिठाई का जिक्र करें तो मुंह में पानी आता है। खटाई और मिठाई इतना कुछ रखती है कि मुंह में पानी दूर से भी ले आती है। तो क्या जिक्र रसूल में इतनी ताकत नहीं, चेहरे पे नूर लेके आई? अपना कनेक्शन सीधा रख, अपनी तवज्जो रख। सिम तेरी उस कंपनी की होनी चाहिए जिसका टावर लगा हुआ है। इसे सजदा करूं, इसे। या अल्लाह, ये बाबा, इस बाबे को तू कह रहा है पहला बाबा, पहला दुश्मन। वो मेरे सियालकोट का जवान, जरा गौर से सुनना, समझ आई तो हाथ भी उठाना। पहला बाबा, पहला दुश्मन, ना दुश्मन ने आ है ना बाबा ने आ है। सबसे पहला दुश्मन कौन था? शैतान। और सबसे पहले बाबा जी। तो बाबा जी भी पुराने हैं, दुश्मन भी। मैं कैसे आपको समझाऊं? अच्छा, फिर मैं एक जुमला बड़ा सादा सा कह के आगे जाना चाहता हूं और आपको समझाना भी चाहता हूं। सिर्फ गाड़ी नहीं ले जाना चाहता, सारे मदीने शरीफ की सवारियां भी ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह यह थी कि ताजीम नहीं करूंगा, ये कहा कि तस्बीह नहीं करूंगा। तस्बीह से मुकरा
या ताजीम से? बोलो, बोलो। तस्बीह से नहीं मुकरा, तबलीग से नहीं मुकरा, तकरीर से नहीं मुकरा, अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मुकरा, ताजीम से मुकरा। पता चला असल की भी यही आदत है, नस्ल की भी यही आदत है। अच्छा मुझे बताइए, ये कोरोला जो गाड़ी है, ये कंपनी है ना, कोरोला कंपनी है ना, इसके मॉडल मुख्तलिफ होते हैं। 86 मॉडल है, 90 मॉडल है, 91 मॉडल है, 92 मॉडल है, 2000 मॉडल है, 2020 है, 2025 है। किसी की बैक लाइट चेंज, किसी की हेडलाइट चेंज, किसी का बम्पर चेंज, किसी का बोनट चेंज, किसी का जो है वो कोई चीज़ चेंज, कोई चीज़। कंपनी चेंज नहीं होती, मॉडल चेंज होते हैं। ये कंपनी एक ही है, मॉडल चेंज है। रावजियत है, खारजीदियत है, मुदूदियत है, गामदियत है। मॉडल वखरे वखरे हैं, जेलमियत है। कंपनी एक ही है, असल भी वही है, नस्ल भी वही है। अगर समझ आई तो फिर हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। जिनका कज़ा हुआ है हाथ उठाना, वो भी हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पता चला शुरू से इनकी आदत है, शुरू से। ये नई आदत नहीं, ये कंपनी की आदत है शुरू से। इन्हें तौहीद के मसले में प्रॉब्लम नहीं होगी, नबी की ताजीम के मामले में प्रॉब्लम होगी। तो जो नतीजा उधर निकला वही नतीजा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो असल में ताजीम से ये चिढ़ता है, ताजीम से इसका मसला है। तो आप सोचेंगे, आपने कभी गौर नहीं किया कि मिलाद की झंडी से चिढ़ रहा है, मिलाद के चरागां से चिढ़ रहा है, मिलाद की गलियां सजने से ये चिढ़ रहा है, मिलाद के जश्न से चिढ़ रहा है। आप परेशान होते होंगे ये क्यों चिढ़ रहा है? ये चिढ़ नई नहीं, पुरानी है। ये तस्बीह से नहीं चिढ़ता, ताजीम से चिढ़ता है। अगर समझ आई है तो वो कहो नारे हैदरी। आप में अगर भूल कर वो आए जो हर जगह जाता है, वो आए जो हर जगह जाता है, तो वो आपके नारे हैदरी से क्या महसूस करेगा? खुदा ना खास्ता ये ना जहन लेके जाए कि हैदरी वाला तो कोई और है। ये आदत मेरे भाइयों अच्छी नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल ये आदत अच्छी। तुम किधर गए थे? मैं पाकों का जिक्र सुनने गया था। ओए पाकों का जिक्र पाकों से सुन, पलीतों से ना सुन। अच्छा आप तो माशाल्लाह जहां दीदा हैं, उलमा हैं, ये सारे के सारे। मुझे एक बात बताइए, आप दूध पीते हो तो गिलास में डालते हो, तो गिलास देखते हो या वैसे ही डाल लेते हो? बोलो, देखते हो या वैसे ही डाल लेते हो? देखते हो ना कि साफ होना चाहिए। यार अकल का तकाजा है कि दूध डालना है तो गिलास साफ हो। अगर दूध के लिए गिलास साफ तलाश करता है तो अहले बैत के लिए मुंह भी तो साफ तलाश करना। नारे हैदरी। जिनकी कज़ा हुई है वो अदा करो, नारे हैदरी हैदरी। यार मैं क्यों नारा लगा, आपको पता है क्यों नारा लगा रहा हूं?
वो समझा करो, ये रोला डाल के मार्केट में लोग अपनी वैल्यू बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अहले सुन्नत इनको बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह इजी लेंगे। सारे इनके गुर जानते हैं, बेईमानियां जानते हैं। क्यों? इनकी बेईमानियां क्या हैं? हैदर 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 हैदर, सारी सवारियां बैठा ली, हैं जी, हमजा गौस से भी बैठाई, हैं जी, नेकापुरा से भी बैठाइयां, इमाम साहब से भी बैठाई, हाँ जी, उधर से भी बैठाई, उधर से भी बैठाई, हैदर 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 सवारियां बैठाई, जाग हमेशा उतारी। ओए अल्लाह के बंदो, हैदर हैदर करके सवारियां बैठाओ, गामेशा नहीं, दाता साहब जाओ। अब मैं चेक कर लूं, आप नारे हैदरी के जोर से लगाते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदर। हैदर हैदर हैदर। तुझे रब्बे काबा की कसम, रख सर कुरान, कुरान सर पे रख और सच सच बता, तू अली वाला है? जो अली वाला हो वली वाला होता है। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। वो वली अहले सुन्नत में है, तो वली वाला सुन्नी है। तो जब सुन्नी वली वाला है तो सुन्नी ही अली वाला है। अली अली ओए हुजूर खुश हो रहे हैं, हुजूर का मेरी तरफ सलाम आया जब मेरे लबों पर अली का नाम आया। नारे हैदरी, नारे तहकीक। हाथ नीचे न रहे, हाथ नीचे न रहे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी है। वाह, अच्छा आज खास रात है और आपको पता है ये फिरने वाली रात नहीं, और सुन्नी फिरने वाला आज फिरने वाली रात। जम के बैठो और हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाओ। मेरे पास भी वक्त होता मैं और वक्त देता। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। क्या होगा? लेकिन आपने बैठना है, समझना है, सुनना है। और आज आपको पता है आखिर पर खताब भी है, समर आवर खताब है। हाँ जी, समर से भरपूर खताब है और समर साहब का खताब है। उलमा से ना खुले दिल रखो, है अपने दिल खुले रखो, अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करो, शौक़ पैदा करो। है हसद, बुग़्ज़, कीना, तसन्नो, बनावट, इनको रुखसत कर दो। जब हम हुजूर के हैं, आज 12 रबीउल अव्वल का रात है और ये 1500 साला जश्न है। आज मेरा तो दिल कर रहा है कि आज वजद करें, है ऐसे हाथ उठा के ऐसे ऐसे करो, है हुजूर हुजूर राजी हो जाए। वाह 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 वाह, ओ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आका हमारे, बड़ी शान, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, सरकार की आमद। यार वैसे 100 साल बाद
मैं भी नहीं होऊंगा, आप में अक्सर नहीं होंगे। 100 साल बाद सदी गुजरेगी, कौन कौन होगा पता नहीं, कोई होगा कि नहीं, मैं तो नहीं होऊंगा ना। आप में हो सकता है आपको यकीन हो कि आप हों 100 साल बाद जी। तो ये सदी मुकम्मल हुई है और आज जश्न सदी वाला हो। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अल्लाह, आज हुजूर से ये अहद करो ना, हुजूर नजर भी आपकी मर्जी से, जुबान भी आपकी मर्जी से। ये मर्जी मेरी मर्जी नहीं होगी, हुजूर आपकी मर्जी पे कुर्बान होगी, आपकी मर्जी के ताबे होगी। मेरा रिश्ता भी उससे होगा जो आपका होगा, जो आपका नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा। तो बरेली शरीफ वालों ने यही समझाया, ओए हुजूर से ऐसा रिश्ता पैदा कर कि तू कहे उन्हें जाना। 1500 साल जश्न में आहद भी ऐसा जोशदार होना चाहिए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और रब्बे काबा की कसम आज खास रात में अर्ज कर रहा हूं, आंख पे उनकी मर्जी रखो, जुबान पे उनकी मर्जी रखो, कान पे उनकी मर्जी रखो, ये सब पे उनकी मर्जी रखो, अपनी मर्जी उन पे कुर्बान कर दो। फिर जब आप कब्र में जाओगे, आज तो ये कह रहे हो ना उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, और जब कब्र में जाओगे फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो फिर कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें जाना। फिर कब्र में जब हुजूर आएंगे तो उन्हें नहीं कहोगे, क्या कहोगे? इन्हें, इन्हें मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सितंबर का महीना है, नूरानी साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, नियाजी साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। और जिन लोगों ने ईमान और अकीदे की बुनियाद पर हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए थोड़ी सी भी कोशिश की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उनके इसाले सवाब के लिए एक मर्तबा जोर से कहो, ताजदारे खत्म नबुव्वत। दिल है याद खुदा से शाद, जहां में इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद। खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। सिर्फ फारूक साहब ही नहीं, अलामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब ही नहीं, हमारे ये अलामा साहब ही नहीं, कमालिट से आए हैं ये नहीं, किबला हाजी साहब ही नहीं, ये सारे उलमा सदात आप ही नहीं, उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, ओए उन पे वारी सब अफराद। खत्म नबुव्वत।